आधी रात, घना अंधेरा और जलती हुई चिताओं के बीच आखिर ऐसा क्या है जो तांत्रिकों को शमशान में खींच लाता है? कभी सोचा है आपने कि जिस जगह के नाम से ही एक आम इंसान की रूह कांप जाती है, वही भयानक जगह तांत्रिकों और अघोरियों के लिए आधी रात को सबसे पवित्र और शक्तिशाली क्यों बन जाती है? ये वो जगह है जहां जिंदगी का सफर खत्म होता है, लेकिन तंत्र के लिए यहीं से एक बिल्कुल दूसरी और कहीं ज्यादा गहरी यात्रा शुरू होती है। आज हम उसी पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे सदियों पुराने रहस्य, अविश्वसनीय साधनाएं और वो परम सत्य छिपा है जिसे जानने के लिए तांत्रिक मौत की दहलीज पर बैठते हैं। नमस्कार और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। शमशान, ये शब्द ही अपने आप में एक सिहरन पैदा करता है, एक ऐसी जगह जिसे हम डर, दुख और अंत से जोड़कर देखते हैं, जिस जगह से समाज दिन के उजाले में भी दूरी बनाकर रखता है। तांत्रिक और अघोरी उसी जगह को अपनी आध्यात्मिक प्रयोगशाला बना लेते हैं, और वो भी रात के सबसे घने अंधेरे में। पर ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। ये एक ऐसी यात्रा है जो डर से शुरू होकर डर पर जीत हासिल करके चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचती है। आज हम सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों और साधकों के अनुभव के आधार पर इस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों शमशान तांत्रिकों के लिए एक मंदिर है, क्यों आधी रात का वक्त ही उनकी साधना के लिए सबसे सही है, और उन जलती चिताओं की राख में वे कौन सी सिद्धि खोजते हैं। तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो शायद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इससे पहले कि हम शमशान के रहस्यों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि हम तंत्र और अघोर को जानते कितना है। ज्यादातर लोगों के लिए तांत्रिक का मतलब है कोई डरावना इंसान जो काला जादू और रहस्यमयी ताकतों से खेलता है, और अघोरी की छवि तो और भी भयानक है, शमशान में रहने वाला, शरीर पर राख मले और अजीब व्यवहार करने वाला साधु। लेकिन ये तस्वीर अधूरी और काफी हद तक गलत है। सबसे पहले तंत्र शब्द को ही पकड़ते हैं। तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, तनोति यानी विस्तार करना और त्रायति यानी मुक्त करना। तो तंत्र का मतलब हुआ चेतना का विस्तार करके दुनिया के बंधनों से खुद को आजाद करने का विज्ञान। ये एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक रास्ता है जो शरीर, मन और ऊर्जा के सबसे गहरे स्तरों पर काम करता है। और अघोर का क्या मतलब है? अघोर का शाब्दिक अर्थ है जो घोर न हो, जो भयानक न हो। कितना अजीब लगता है ना? जिस पंथ को हम सबसे डरावना समझते हैं उसका नाम ही निडरता पर आधारित है। अघोर दर्शन मानता है कि इस दुनिया में कुछ भी अपवित्र या घिनौना नहीं है। अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, खुशबू बदबू, जीवन मृत्यु, ये सब सिर्फ हमारे मन के बनाए हुए बंटवारे हैं। एक अघोरी के लिए हर चीज, हर जगह और हर हाल में सिर्फ एक ही चेतना, सिर्फ शिव का ही वास है। इसलिए जब कोई तांत्रिक या अघोरी शमशान जाता है तो वो किसी डरावनी जगह पर नहीं जाता, वो उस जगह पर जाता है जहां दुनिया का सबसे बड़ा सच, मौत, अपने असली रूप में मौजूद होता है। वो उस जगह पर जाता है जहां समाज के नियम, मान्यताएं और घमंड सब जलकर राख हो जाते हैं। आम इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है और डरता है, अघोरी उसी चीज को अपनाकर ये साबित करता है कि उसने नफरत और डर दोनों पर काबू पा लिया है। ये साधना का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए अब पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर शमशान भूमि में ऐसा क्या है जो तांत्रिकों को अपनी ओर खींचता है। तांत्रिक साधना का पूरा विज्ञान ऊर्जा के खेल पर आधारित है। तांत्रिक मानते हैं कि दुनिया में हर चीज ऊर्जा का ही एक रूप है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ये ऊर्जा अपने सबसे शक्तिशाली और असली रूप में मौजूद होती है। शमशान घाट ऐसी ही एक जगह है जिसे ऊर्जा का महाकेंद्र या एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है जो पंच तत्वों के सिद्धांत से जुड़ा है। हमारा शरीर और ये पूरी दुनिया 5 मूल तत्वों से बनी है। पृथ्वी यानी ठोस, जल यानी तरल, अग्नि यानी गर्मी, वायु यानी गैस और आकाश यानी खाली जगह। जब एक इंसान जिंदा होता है तो ये पांचों तत्व मिलकर शरीर को चलाते हैं, लेकिन मौत के बाद और खास तौर पर दाह संस्कार के समय ये प्रक्रिया पलट जाती है। शमशान वो जगह है जहां ये पंच तत्व अपने सबसे असली और शक्तिशाली रूप में बिखर कर आजाद होते हैं। जरा सोचिए, मृत शरीर जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसे चिता पर रखा जाता है। जब अग्नि तत्व उसे जलाता है तो शरीर में मौजूद जल तत्व भाप बनकर वायु में मिल जाता है। शरीर राख बनकर वापस पृथ्वी में मिलने को तैयार हो जाता है, और आत्मा या जीवन ऊर्जा आकाश तत्व में आजाद हो जाती है। ये एक असाधारण ब्रह्मांडीय घटना है जो हर दाह संस्कार के साथ शमशान की जमीन पर होती है। यहाँ ऊर्जा का इतना जबरदस्त बदलाव होता है कि उस जगह का पूरा
माहौल एक चार्ज्ड फील्ड, एक ऊर्जा के महासागर जैसा बन जाता है। तांत्रिक इस ऊर्जा को प्राण या शक्ति कहते हैं। ये वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आम इंसान के लिए ये ऊर्जा भारी और डरावनी हो सकती है क्योंकि वो दुख और शोक से भरी होती है, लेकिन एक सिद्ध साधक के लिए ये किसी पावर सोर्स की तरह है। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर से निकली ऊर्जा आम आदमी के लिए जानलेवा है, पर एक वैज्ञानिक के लिए वही बिजली बनाने का स्रोत है। ठीक उसी तरह शमशान की इस जबरदस्त ऊर्जा को एक तांत्रिक अपनी साधना को रफ्तार देने, अपनी कुंडलिनी जगाने और चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी प्रक्रिया को शमशान जागरण भी कहते हैं। तांत्रिक आधी रात को, जब दुनिया का शोर शांत हो जाता है और शमशान की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब खास मंत्रों और क्रियाओं से इस ऊर्जा को जगाता है। वो इस ऊर्जा को काबू में करके अपनी साधना में एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे जो सिद्धियां महीनों या सालों में मिलती हैं, वो कुछ ही रातों में हासिल हो सकती हैं। ये एक बेहद मुश्किल और जोखिम भरा अभ्यास है, जिसके लिए गुरु का साथ और मजबूत इच्छाशक्ति बहुत जरूरी है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? पैसा खोने का डर? इज्जत खोने का डर? नहीं, इंसान का सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे आखिरी डर है मौत का डर। हम सब अपनी पूरी जिंदगी इसी एक डर के साए में जीते हैं। हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, जायदाद इकट्ठा करते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मौत से बचने की, अपने वजूद को लंबा खींचने की एक छुपी हुई इच्छा होती है। आध्यात्म कहता है कि जब तक मौत का डर है, तब तक सच्ची मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि डर आपको हमेशा शरीर और दुनिया से बांध कर रखता है। तंत्र और खास तौर पर अघोर पंथ इस डर से भागने के बजाय उसका सामना करने का रास्ता है। और मौत का सामना करने के लिए शमशान से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? शमशान वो आईना है जो आपको दिखाता है कि आप जिसे मैं कहते हैं, ये खूबसूरत शरीर, ये रुतबा, ये अहंकार, उसका अंतिम सच क्या है? बस मुट्ठी भर राख। जब एक साधक शमशान में जलती चिताओं के पास बैठता है, तो वो सिर्फ बाहर की चिता नहीं देख रहा होता, वो अपने अंदर के घमंड और अपने शरीर से मोह को भी जलते हुए देखता है। अघोर का मार्ग यही है। जो कुछ भी समाज को घोर या भयानक लगता है, उसे अपना लो। समाज बदबू से, गंदगी से, बदसूरती से और मौत से नफरत करता है। अघोरी इन सभी को अपनाता है। वो इसलिए नहीं करता कि वो कितना बहादुर है, बल्कि वो अपने मन को ये सिखाने के लिए ऐसा करता है कि किसी भी चीज से नफरत ना करो, किसी भी चीज से डरो नहीं। जब मन अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र का फर्क करना छोड़ देता है, तभी वो इन झगड़ों से आजाद होकर एकता की अवस्था को महसूस करता है। सोचिए, एक साधक उस जगह पर ध्यान लगा रहा है जहां कुछ घंटे पहले किसी का शरीर जल रहा था। चारों ओर राख है, अधजली लकड़ियां हैं और मौत की एक अजीब सी शांति है। ऐसे माहौल में ध्यान लगाने के लिए असाधारण दिमागी ताकत चाहिए। जब वो इस डर पर जीत हासिल कर लेता है, तो दुनिया का कोई भी डर, कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। उसे आत्मज्ञान मिलता है क्योंकि उसने सबसे बड़े भ्रम यानी शरीर के मैं होने के वहम को तोड़ दिया है। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक कसरत नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक असर भी है। जब डर खत्म होता है, तो कुंडलिनी शक्ति के जागने में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाती है। डर हमारी ऊर्जा को सिकोड़ता है, निर्भयता हमारी ऊर्जा को आज़ाद करती है और उसे ऊपर की ओर उठने देती है। शमशान में साधना करके तांत्रिक इसी परम निर्भयता को सिद्ध करता है। तांत्रिकों के लिए शमशान भूमि का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि ये उनके भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव को शमशानवासी या शमशानपति कहा जाता है। लेकिन क्यों? देवों के देव महादेव जो कैलाश के बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं, वे शमशान जैसी जगह पर क्यों रहेंगे? इसके पीछे गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा है। शिव संहार के देवता हैं। संहार का मतलब विनाश नहीं, बल्कि बदलाव है। शिव अहंकार, अज्ञान और सृष्टि का अंत करते हैं ताकि एक नया दौर शुरू हो सके। शमशान इसी अंत और बदलाव का जीता जागता प्रतीक है। यहां आकर शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है, इंसान की पहचान खत्म हो जाती है और सिर्फ परम सत्य बचता है। शिव वैरागी हैं और शमशान परम वैराग्य की जगह है। यहां आकर समझ आता है कि दुनिया की कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए शिव शमशान में बसते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो हर अंत में मौजूद हैं और हर अंत एक नई शुरुआत है। तांत्रिकों का मानना है कि शमशान में साधना करने से वे सीधे भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं।
मंदिर में आपको ईश्वर का शांत रूप मिलता है, लेकिन शमशान में आपको शिव का अघोर और भैरम रूप मिलता है, जो उग्र है, शक्तिशाली है और तुरंत फल देने वाला है। ये ऊर्जा हर तरह के भ्रम को तुरंत काट देती है और साधक को सच का सीधा एहसास कराती है। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे रहस्यमयी पहलू पर, आत्माओं से संवाद। आम धारणा है कि शमशान भूत प्रेतों और अतृप्त आत्माओं की जगह है। माना जाता है कि जिन लोगों की मौत अचानक होती है या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी आत्मा मोह के कारण इसी दुनिया में भटकती रहती है और अक्सर अपनी आखिरी जगह यानी शमशान के आसपास ही रहती है। रात के समय इन ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। जहां आम इंसान इन आत्माओं से डरता है, वहीं एक सिद्ध तांत्रिक इन्हें एक मौके के तौर पर देखता है। चूंकि उसने डर पर जीत हासिल कर ली है, वह इन ऊर्जाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रभावित करने की ताकत रखता है। तांत्रिक साधना के जरिए इन आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसका मकसद उन्हें गुलाम बनाना या उनसे गलत काम करवाना नहीं होता, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। इसका एक ऊंचा आध्यात्मिक मकसद होता है। कई बार तांत्रिक इन भटकती आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि उनका शारीरिक जीवन खत्म हो चुका है और अब उन्हें आगे के सफर पर बढ़ना चाहिए। इस प्रक्रिया में वे आत्मा की मदद करके पुण्य कमाते हैं, जिससे उनकी खुद की साधना आगे बढ़ती है। कुछ ऊंचे दर्जे के तांत्रिक इन आत्माओं, जिन्हें वीर या योगिनी भी कहा जाता है, को सिद्ध करके अपना सहायक बना लेते हैं। ये सिद्ध आत्माएं फिर साधक की रक्षा करती हैं, उसे गुप्त ज्ञान देती हैं और उसके आध्यात्मिक रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करती हैं। ये एक बहुत जटिल और खतरनाक प्रक्रिया है, जिसमें साधक की जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ गुरु की देखरेख में ही किया जाता है। इस तरह शमशान तांत्रिक के लिए एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल की तरह है। एक तरफ वो शिव की सर्वोच्च चेतना से जुड़ता है, दूसरी तरफ वो सूक्ष्म जगत की शक्तियों से संपर्क साध के दुनिया के उन रहस्यों को जानता है जो जिंदा इंसानों की पहुंच से बाहर हैं। अब हम इस सफर के सबसे गहरे और रहस्यमयी पड़ाव पर हैं। शमशान में होने वाले वो अनुष्ठान जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ हम पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ उन साधनाओं का जिक्र करेंगे जिनका मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझना है। ये साधनाएं बहुत दुर्लभ हैं और केवल कुछ पहुंचे हुए साधक ही इन्हें करने का साहस और अधिकार रखते हैं। इन साधनाओं में 3 प्रमुख हैं: शमशान साधना, शिव साधना और सबसे गूढ़ शव साधना। शमशान साधना। ये साधना शमशान की ऊर्जा को जगाने पर आधारित है। इसमें साधक एक सुरक्षित जगह पर, अक्सर चिता के पास बैठकर महाकाली या भैरव जैसे उग्र देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करता है। शिव साधना। ये साधना शिव को शमशान के मालिक के रूप में पूजने की विधि है। इसमें साधक कई बार जलती चिता के पास खड़े होकर तपस्या करता है, जो उसके वैराग्य और सहन शक्ति की परीक्षा होती है। शव साधना। ये तंत्र की सबसे गोपनीय और सबसे गलत समझी जाने वाली साधना है। इस साधना में साधक एक शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करता है। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन समझना जरूरी है। तंत्र के अनुसार मौत के बाद शरीर सिर्फ 5 तत्वों का ढेर है, जिसमें चेतना नहीं है। वो शव है। चेतना का स्रोत शिव है। जब तक शरीर में शिव यानी चेतना है, तब तक वो जीव है। जब शिव उसे छोड़ देते हैं तो वो शव बन जाता है। शव साधना में साधक उस चेतना रहित शरीर पर बैठकर चेतना के परम स्रोत यानी शिव को पुकारता है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो पदार्थ यानी मैटर पर चेतना यानी कॉन्शियसनेस की जीत स्थापित कर रहा है। वो अपने मन को दिखा रहा है कि जिस शरीर से तुम इतना मोह करते हो, उसकी आखिरी सच्चाई यही है। जब साधक इस परम सत्य को महसूस कर लेता है, तो वो शरीर के मोह से पूरी तरह आजाद हो जाता है। इस साधना में चूक होने पर साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साधना के सफल होने पर क्या होता है, इसे लेकर कई तरह की पौराणिक मान्यताएं और कथाएं हैं, जिनके अनुसार साधक को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भारत में तारापीठ, पश्चिम बंगाल, कामाख्या, असम और उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान जैसे स्थान इन गूढ़ साधनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये क्रियाएं आम इंसान के लिए नहीं हैं। ये उन साधकों के लिए हैं जो दुनिया के हर बंधन को तोड़कर, हर डर को लांघकर परम सत्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इन गहराइयों को समझने के बाद आपके मन में तंत्र और अघोर के बारे में क्या विचार आ रहे हैं?
क्या आपका नजरिया बदला है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपको किसी अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ हो? अपना अनुभव भी साझा करें। तो इस यात्रा के अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्यों तांत्रिक आधी रात को शमशान जाते हैं। अब हम जानते हैं कि वे वहां डरने या डराने नहीं जाते। वे शमशान जाते हैं क्योंकि वो ऊर्जा का एक ऐसा पावर हाउस है जिसे वो अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे शमशान जाते हैं क्योंकि वहां वे मौत के सबसे बड़े डर का सामना करके उस पर जीत हासिल करते हैं, जो सच्ची आज़ादी का पहला कदम है। वे शमशान जाते हैं क्योंकि वो उनके भगवान शमशानवासी शिव का दरबार है, जहां वे उनसे सीधा जुड़ सकते हैं। और वे शमशान इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म जगत और आत्माओं की दुनिया का दरवाजा है, जहां वे सृष्टि के उन रहस्यों को सुलझाते हैं जो आम आंखों से छिपे हैं। तो तांत्रिकों के लिए शमशान डर की नहीं बल्कि डर से मुक्ति की जगह है। ये मौत का अंत नहीं बल्कि चेतना के अनंत विस्तार का प्रवेश द्वार है। ये वो लेबोरेटरी है जहां साधक अपने अहंकार को जलाकर अपनी चेतना को शिव तत्व में मिला देता है और जीव से शिव बनने का सफर पूरा करता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अंधेरे से होकर गुजरता है, लेकिन इसकी मंजिल परम प्रकाश है।